तो उसी के साथ मैं एक अलग क्वेश्चन के ऊपर फिर से आना चाहूंगा कि हम सब लोग, ये हमारे जो फास्ट ट्रैक अचीवर है, ये अपने आप की ग्रोथ करना चाहते हैं, अपने टीम की ग्रोथ करना चाहते हैं। तो मुझे आपसे सभी से ये जानना चाहता हूं कि ये फास्ट ग्रोथ जो है ये टीम की, ये कैसे करनी चाहिए। दैतुले सर। मैं बोलना चाहूँगा, एक्चुअली टीम का ग्रोथ करने के लिए, स्पीड में ग्रोथ करने के लिए कई सारे अलग अलग पॉइंट्स हैं, लेकिन उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मुझे लगता है वो हमें थोड़े बेसिक्स के ऊपर काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे हम देखते हैं कि कोई बड़ा बिल्डिंग बनाना है, 100 मंजिला 150 मंजिला, तो उसका फाउंडेशन जितना स्ट्रांग रहेगा उतना वो बिल्डिंग ऊपर जाता है। तो नेटसप में बेसिक्स मतलब सबसे पहला आता है, दैट इज एफडीएम, फ्रेश डिस्ट्रीब्यूटर मीट। टीम में जैसे जैसे नए लोग आते हैं तो उनका एफडीएम होना जरूरी है। ये एफडीएम लेने वाले जो हमारे लोग हैं उसकी संख्या बढ़ना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि एफडीएम के माध्यम से होता क्या है, हम बोलते हैं ना यूआरएन, यूजर, रिटेलर और नेटवर्कर। तो सही लोगों को सही टाइम पे सही डायरेक्शन अगर मिलेगा ना, तो इससे ग्रोथ बहुत ज्यादा होता है। अभी जो है उससे भी डबल गुना ग्रोथ करने की ताकत उसमें है। तो एफडीएम होना जरूरी है। इसी के साथ साथ दूसरा अगर बेसिक पॉइंट है, दैट इज सीएफसी, कॉलिंग, फॉलोअप और क्लोजिंग जैसे बोलते हैं। तो ये अगर नीचे लोग करते हैं, कोई कर रहा है उसके नीचे कर रहे हैं, उसके नीचे कर रहे हैं, जितना डुप्लीकेशन पास होगा उतना ज्यादा स्पीड मिलेगा, उतना ज्यादा ग्रोथ मिलेगा। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात है, दैट इज 1 to 1 करने वाले लोगों की संख्या। जिसके टीम में 1 to 1 करने वाले लोगों की संख्या ज्यादा रहेगी, उस टीम का ग्रोथ डेफिनेटली हमेशा ज्यादा रहेगा, ऐसा मुझे लगता है। जी सर, मैं यहाँ पर कुछ बोलना चाहूंगा। देखिए, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री वर्ल्ड का सबसे ग्रोइंग इंडस्ट्री है। तो यहाँ पर बिजनेस क्या होगा, एक तो आपका ग्रोथ होगा, नहीं तो डाउन होगा, समांतरल कभी भी होने वाला नहीं है। और ऐसा हर किसी का टीम में एग्जाम्पल है, जो कोई टीम आपका बहुत ज्यादा ग्रोथ ले रहा है और कुछ टीम डाउन ले रहा है। ऐसा एक एग्जाम्पल मैं देना चाहूंगा खुद नेटसप का। नेटसप का बिजनेस 2019-20 में नेटसप ने टर्नओवर किया था 270 करोड़ का। उसके बाद 20-21 में लॉकडाउन आया। लॉकडाउन में अचानक सबको डिजिटल में कन्वर्ट होना पड़ा। उसमें नेटसप का बहुत सारा टीम डिजिटल में कन्वर्ट हुआ और कुछ टीम नहीं हो पाया। लेकिन नेटसप बहुत अच्छा प्लानिंग के साथ काम किया और नेटसप का ग्रोथ जो 270 करोड़ का टर्नओवर था, लॉकडाउन होने के बाद भी नेटसप का टर्नओवर को 412 करोड़ में लेके गया। ये क्यों हो पाया, इस बात को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि नेटसप जैसे प्लानिंग किया, ऐसे आपको भी आपका टीम का प्लानिंग करना पड़ेगा। जो टीम ग्रोथ नहीं ले रहा है उसके साथ आपको एक्टिविटी बढ़ाना पड़ेगा, प्लानिंग करके काम करना पड़ेगा। तो आपके टीम में कुछ भी टीम का बिजनेस डाउन जाता भी है तो भी आपका टोटल बिजनेस कभी भी डाउन नहीं जाएगा। 100% ग्रोथ के साथ आप आगे बढ़ेंगे। मतलब एक्टिविटी होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो ग्रोथ 100% आएगा ही आएगा। क्या बात है। यस जी सर, इसके ऊपर मैं थोड़ा बोलता हूं। टीम को ग्रोथ फास्ट लाने के लिए आपको ये चीज करना पड़ेगा, आपका रेफरेंस नंबर, आपका खुद का कंपनी है वो समझना बहुत जरूरी है। आपके नीचे जो आदमी जो लॉगिन हो रहा है वो कोई इंसान नहीं है, वो खुद का कंपनी चलाने के लिए आपके पास आ रहा है। मैं यहाँ पे थोड़ा आपको इंट बताता हूँ। बाहर में जो कंपनीज है वो बहुत स्ट्रगलिंग करके ही स्टार्ट होता है, वो आसान से नहीं स्टार्ट होता है, बहुत स्ट्रगलिंग रहता है। स्टार्टअप जो रहता है वो बाद में क्या करता है, वो स्टार्टिंग का जो टाइम है उसको हम स्ट्रगलिंग टाइम बोलते हैं, बहुत एफर्ट लगाते हैं वो लोग। बाद में तब वो लैंडिंग पोजीशन में पहुंचता है ना, वो एक काम करता है। स्ट्रगलिंग टाइम में पेमेंट तो डिस्ट्रीब्यूट होता ही रहता है, जो लैंडिंग पोजीशन में आते ही उसका इनकम में 50% के ज़्यादा वापस इन्वेस्ट या खर्चा करना शुरू करते हैं ना, उसका ग्रोथ बहुत हो जाते हैं। ऐसे ही हम यहाँ पे हमारे जो लोग हैं, हमारे साथ जो जुड़ रहे, उसका इनकम क्विक से बढ़ाना है। इससे सोचो क्या हो रहा है, कंपनी तो इनकम पे और डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, उसके साथ आपका टीम में इनकम बढ़ा, वो भी री इन्वेस्ट होने लगा, आपका टीम का ग्रोथ कोई नहीं रुक सकता है। क्या बात है सर। बहुत अच्छा पॉइंट गुरु का भी था। मैं थोड़ा आगे बोलूँगा। देखो, ग्रोथ करना है मुझे मेरा टीम का, तो नॉर्मली इंसान है ना आजू बाजू भी देखता है। अगर मेरा परफॉर्मेंस कम है किसी और से, मतलब मैं कंपैरिजन करता हूँ, अगर मेरा परफॉर्मेंस दूसरी टीम से कम है तो मैं फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ, डिमोटिवेट हो जाता हूँ। अगर मैं ऐसी टीम के साथ कंपैरिजन करता हूँ जो टीम का परफॉर्मेंस मेरे से डाउन है, तो मैं और कॉन्फिडेंस हो सकता हूँ। और ये दोनों चीज़ों में नुकसान हो सकता है, क्योंकि मैं डिमोटिवेट हो गया तो भी लॉस में जाता हूँ, और कॉन्फिडेंस हो गया तो भी नुकसान है। तो मेरा ऐसा मानना है, तुम्हारा टीम जो है उसका परफॉर्मेंस जो है उसके साथ आपका कंपटीशन होना चाहिए। मेरा लास्ट साइकिल में कितना टर्नओवर गया, कितना एक्चुअल्स गया, क्या हुआ, उसके साथ मेरा कंपटीशन होना चाहिए। किसी दूसरे के साथ कंपटीशन कंपैरिजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर एक
टीम का सोच अलग होता है, एरिया अलग होता है, लोग अलग होते हैं और काम करने का तरीका अलग होता है। जब आप अपना ही परफॉर्मेंस हर 15 दिन का बीट करना स्टार्ट करोगे, एक दिन ऐसा आएगा कि आपका टीम कभी नीचे आएगा ही नहीं, ऑलवेज ये ग्रोथ में चला जाएगा और टीम का बहुत बड़ा ग्रोथ भी होगा। जी सर। थोड़ा मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा कि कुछ लीडर ऐसे होते हैं कि जिनको सक्सेस मिलता है, सक्सेस मिलने के बाद सेटिस्फाई लेवल में चले जाते हैं या कुछ ईगो आता है। तो हमें ऐसे लीडर्स को, ऐसे लोगों को ये बताना चाहिए कि ये जो सक्सेस मिला है आपको, जो एक बार मिला है वो बार बार मिलना चाहिए। बार बार मिलने से ही करियर होता है। ये कैसे होगा? तो टीम में जो लोग हैं उनका भी सक्सेस करने की जिम्मेदारी आपकी है। मतलब जैसे हमारे पाथफाइंडर में जो सुपर ट्रैक है उनकी अचीवमेंट करवा के देनी चाहिए। जो फास्ट ट्रैक में है उनकी अचीवमेंट करवाना, उनकी मेंटेनेंस करना, ये उन्होंने करना चाहिए। जब ये करेंगे तो टीम की भी सक्सेस होगी। अगर टीम की सक्सेस होती रहेंगी तो हमारी सक्सेस बार बार हमें मिलती जाएंगी और 100% टीम की ग्रोथ होगी। जी सर। सर इसमें मैं बोलना चाहूँगा कि अगर कोई भी टीम का ग्रोथ होना चाहिए तो मैं बोलना चाहूँगा कि उनका सोचने का नज़रिया, जिसको बोलते हैं एटीट्यूड, वो बदलना होना ज़रूरी है। कहा जाता है कि डायरेक्ट सेलिंग में सक्सेस तभी मिलता है जब 90% आपका एटीट्यूड चेंज होता है, 10% काम होता है। देखिए डायरेक्ट सेलिंग में अगर कोई भी लीडर खुद के लिए काम करेगा, खुद के इनकम के लिए काम करता है, वो लीडर फेल्योर होता है। जो हमारे टीम का इनकम सेट करने के लिए काम करता है उसका नेचुरल ग्रोथ हो जाता है। मतलब मैं बोलूँगा कि हमारे पास एक बहुत अच्छा सिस्टम है। जैसा देबू सर ने बताया कि V23 जो सॉफ्टवेयर है, वहाँ पे क्या किया कि एक कैप्टन है, उसके नीचे प्लेयर है। तो हर कैप्टन ने सोचा कि मुझे मेरे 10 लोगों का इनकम सेट करना है, जिसको घर चले इतना इनकम सेट करना है। और हर एक आदमी अगर यही सोचना चालू करेगा कि मुझे मेरे 10 लीडर का इनकम सेट करना है, तो मैं बोलूँगा कि वो टीम कभी भी डाउन में नहीं आएगी, वो टीम 100% ग्रोथ में रहेगी। 100%। क्या बात है, थैंक यू सो मच। उसी के साथ मैं आखिरी सर के पास आता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि एक 3 टियर प्लान होना चाहिए। हमारा जो टोटल टीम है ना, वो 3 हिस्सों में बटा हुआ है। सबसे पहले अपर मैनेजमेंट, मतलब CMD क्लब, CMD प्लस, करोड़पति हो सकते हैं। एक है मिडल मैनेजमेंट, जिसमें ऑप सिल्वर, OSGD से हमारे सारे लीडर्स होते हैं। और एक है फील्ड टीम, जो फील्ड पे काम करता है। तो ये तीनों जो लेवल है ना, इनके गोल सेट होने ज़रूरी है। ये तीनों लेवल का एस्पिरेशंस अलग अलग है। तो हमारा जो एक्टिविटी है या जो भी प्रोग्राम्स हो रहे हैं, ये उनके गोल्स के अनुसार होने चाहिए। और ये एक्टिविटी इतनी सारी होनी चाहिए कि एक मोमेंटम आना चाहिए। ये मोमेंटम बहुत ज़रूरी है। ये मोमेंटम ही है जो टीम को ग्रो कर सकता है, ऐसा मुझे लगता है। ओके, तो यहाँ पर बहुत सारे सवाल हमने यहाँ पर देखे। लगभग मैंने इनको 15 अलग अलग सवाल पूछे।